आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लियन मास्टर वेंडी को बोलते हैं, मुझे पता है कि आपने हम दोनों को यहाँ पे चाय के लिए बुलाया है, पर केवल इस काम के लिए तो नहीं आपने बुलाया होगा हमें। ये सुनते ही मास्टर वेंडी बोलते हैं ठीक है, यहाँ पे मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। यहाँ पे जैसा कि हमें पता है कि इस बार माउंटेन मिरू यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर के अंदर ओपन होने वाला है, जो यहाँ पे कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पे जिसके अंदर घुसने के लिए यहाँ पे सारी मेजर फोर्सेज यहाँ पे कोशिश करेगी यहाँ पे साउदर्न रीजन में पेनिट्रेट करने की, किसी भी तरीके से साउदर्न रीजन के अंदर आने की यहाँ पे, जिसका डर यहाँ पे हमारे 1000 ट्रेजर टावर के हेडक्वार्टर को है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा यहाँ पे साउदर्न टेरिटरी के 1000 ट्रेजर टावर को। ये सब सुन के फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन कोई रिएक्शन नहीं देते, वो कुछ नहीं कहते, बस वो मस्त अपनी चाय एंजॉय कर रहा होता है। मिस लिंगर तो यहाँ पे अपने ख्यालों में खोई होती है। ये देख के फिर मास्टर वेंडी यहाँ पे खांसते हुए बोलते हैं वैसे मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी के लॉर्ड, वैसे मास्टर जूजेन जो यहाँ पे पुराने ओनर थे, यहाँ पे पुराने मास्टर थे यहाँ पे साउदर्न रीजन ब्रांच के 1000 ट्रेजर टावर के, वो यहाँ पे हेडक्वार्टर में गए और उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें यहाँ पे प्रमोशन मिल चुका है। वो अब पे 6 स्टार रिफाइनर बन चुके हैं। अब वो अपनी रिफाइनमेंट ट्रेनिंग यहाँ पे हेडक्वार्टर के अंदर ही करेंगे और अब वो यहाँ पे ब्रांच लीडर नहीं रहे, जैसे कि मैंने पहले कहा था। पर उन्होंने मुझे यहाँ पे स्पेशली आपको थैंक यू कहने के लिए आपकी येन एलिक्सर रेसिपी के लिए। ये सब सुन के फिर लियन बोलता है इसका मतलब कि अब वो इस प्लेस से जुड़े हुए नहीं है, अब उन्हें यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। पर मैं सोच रहा था उनकी जगह कौन लेगा यहाँ पे ऑफिस के अंदर, यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ पे ले रहे हो उनकी जगह। ये सुन के फिर मास्टर वेंडी बोलते हैं मैं केवल यहाँ पे फाइनेंस देखने वाला हूँ साउदर्न रीजन का, पर यहाँ पे बाकी सब चीज़ें वैसे ही चलती रहेंगी जैसे हमेशा चलती हुई आई है यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर के अंदर। क्योंकि अब मास्टर जेंगचू यहाँ पे लेफ्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पे केवल यूशन और गैंगसी ही 2 जन बचे हैं जो यहाँ पे इस एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं, जो काफ़ी सूटेबल है यहाँ पे इस एरिया को संभालने के लिए। गैंगशी वैसे तो यहाँ पे 4 स्टार मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर है और ज़्यादा ताकतवर है येंशू से, और वो यहाँ पे ज़्यादा समझदार और काफ़ी होशियार भी है। यहाँ पे वो सिचुएशंस को संभाल सकता है यहाँ पे, जिस कारण वो यहाँ पे बेस्ट चॉइस होता है यहाँ पे न्यू ब्रांच मैनेजर के लिए। पर मैंने यहाँ पे सुना है कि येंशू के काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप है, संबंध है मार्शल आर्ट फिल्म सिटी के लॉर्ड के साथ, इसलिए मुझे यहाँ पे पूछने में भी थोड़ी सी शर्म आ रही है। ये सब सुनते फिर लियन अपने मन में सोचता है चालू लोमड़ी, और फिर कहता है ये सब तो इंटरनल मैटर है यहाँ पे 1000 ट्रेजर टावर का अंदरूनी मामला है, तो ये मुझे कैसे कंसर्न करता है। हाँ मेरे यहाँ पे कुछ पर्सनल रिलेशनशिप है यहाँ पे येंशू के साथ यहाँ, पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये सुनते ही मास्टर वेंडी बोलते हैं ऑफकोर्स इससे फ़र्क पड़ता है। अगर किसी बंदे की पूरी तरह से काबिलियत जाननी हो तो हमें यहाँ पे उसकी ताकत और उसके एटीट्यूड के अलावा उसके कनेक्शन को भी देखना पड़ता है, उसके रिलेशनशिप यहाँ पे किसके लोगों के साथ कैसे, वो किस तरीके से लोगों को संभालना जानता है। अगर येंशू के पास एक अच्छा दोस्त है यहाँ पे मास्टर लियन आप जैसा, तो फिर यहाँ पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो बड़ी आसानी से न्यू ब्रांच मैनेजर बन जाएगा। ये सब सुन के फिर मिस लिंगरी अपने मन में सोचती है मास्टर वेंडी की बातों से यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि वो यहाँ पे लियन को एक फेवर करना चाहते हैं, उसके ऊपर एक एहसान करना चाहते हैं। इसका मतलब कि अगली बात वो जो करने वाले वो पक्का यहाँ पे लियन के ऊपर ही होगी, लियन के ऊपर ही डिपेंड करेगी कि लियन हाँ कहता है या ना कहता है। सीधे शब्दों में रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है लियन को। मिस लिंगरिया का बिजनेसमैन चालू हो गया है यहाँ। इतने में फिर लियन बोलता है मास्टर वेंशी तो यहाँ पे काफ़ी पावरफुल आदमी है। ये कह के फिर लियन अपने मन में सोचता है ये यहाँ पे उस गंजे येंशी का रैंक बढ़ा के उसे यहाँ पे ब्रांच लीडर बनाना चाहते हैं, पर लेकिन मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है अगर मैंने यहाँ पे हाँ नहीं बोलना चाहिए, मुझे यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ तो दाल में गड़बड़ होने वाली है। इतने में हम मास्टर वेंडी को देखते जो अपने मन में सोचते हैं इस बॉय ने अभी जो बोला वो एकदम जनरल था, इसने यहाँ पे कोई साइड नहीं ली। यहाँ ये लड़का यहाँ पे काफ़ी जवान है, काफ़ी यंग है, तो कैसे ये यहाँ पे इतनी समझदारी से बोल सकता है, यहाँ पे इतना होशियार है। इतने में फिर लियन बोलता है वैसे तो यहाँ पे एल्डर यंगडी ने सही में काफ़ी हेल्प की, मेरी काफ़ी मदद की है। ये सुनते ही मास्टर वेंडी जोश से बोलते तो ठीक है चलो, लगता है यंगडी का दिमाग और आईसाइट यहाँ पे ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छे से चलता है डेनवी के मुकाबले, जो चीज़ यहाँ पे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है एक ब्रांच लीडर के लिए। तो अब यहाँ पे पक्का हो गया कि यंगडी यहाँ पे न्यू ब्रांच लीडर बनेगा यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर का 1000 ट्रेजर टावर ब्रांच का। ये सुन के फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन थोड़ा हंसता है और बाद में चुप हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं पूरा सन्नाटा छा जाता है टेबल पे। ये देख के फिर मास्टर वेंडी अपने मन में सोचते इतना सब कुछ कहने के बाद भी इस लड़के ने यहाँ पे पूरे टाइम यहाँ पे कोई भी सीधा जवाब नहीं दिया, और वरना जो जवाब यहाँ पे मिले वो भी एकदम चालू लोमड़ी जैसे हैं। चलो ठीक है, वैसे भी कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है अगर मैं इसे यहाँ पे डायरेक्टली पूछ लेता हूँ सब कुछ। ये सोच के फिर मास्टर वेंडी बोलते हैं मास्टर लियन, मुझे यहाँ पे सुनने में आया कि आप यहाँ पे एक ऑक्शन करने वाले हो, जिसके लिए यहाँ पे आपने 1000 से भी ज़्यादा क्रिस्टल स्टोन यहाँ पे टेंगशू कॉमर्शियल गिल्ड को दिए हैं ताकि वो यहाँ पे उसका ऑक्शन कर सके। ये सुन के फिर लियन बोलता है तो क्या हुआ, इसमें क्या प्रॉब्लम हुई। ये सुनते ही मिस लिंगरिया का चेहरा तो देखो यहाँ पे। इतने में मास्टर वेंडी बोलते हैं इसका मतलब तुम यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा लोगों को माउंटेन मिरू के अंदर एंटर होने का, प्रवेश होने का पास देने वाले हो। इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये केक यहाँ पे इतना बड़ा नहीं होगा जो यहाँ पे सारे गेस्ट को मिलेगा। भले सारे लोग जो यहाँ पे ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले वो डार्क फ्लेम एम्पायर के ही होंगे, जिसमें यहाँ पे काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में प्रोफोन स्टोन की हेरा फेरी होगी, बदला बदली होगी। ना ही केवल बाकी 2 एम्पायर पर यहाँ पे टैलेंटेड यंग पीपल जो यहाँ पे बाकी तीनों रीजन के अंदर है वो भी यहाँ पे अंदर घुसने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे, आएंगे ज़रूर यहाँ पे एक एक करके। जिस वजह से मुझे यहाँ पे डर है कि ऑक्शन के अंदर यहाँ पे बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफी और बहुत बड़ा तमाशा यहाँ पे हो सकता है, ऑक्शन से पहले भी या फिर ऑक्शन के अंदर।
तो तुम्हें क्या लगता है मिस लिंगरिया यहाँ पे वो सब कुछ हैंडल कर पाएगी अकेले? यहाँ पे जितने रिसोर्सेज उनके पास है यहाँ पे अभी इस समय। ये सब सुन के फिर मिस लिंगरिया बोलते ये विचार मुझे भी आया था, जिस वजह से मैंने बाकी बहुत सी सिटीज़ में यहाँ पे हेल्प मांगी थी, पर उन सब ने यहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया यहाँ पे। और कुछ ने यहाँ पे ऑक्शन को पब्लिक करने की डिमांड की, यहाँ पे सबके लिए खुला करने की डिमांड की। भले यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज लोग हैं, फिर भी वो यहाँ पे काफ़ी इस इवेंट को हैंडल करने के लिए, संभालने के लिए। तो हमारा जवाब हाँ है, हम यहाँ पे इतने भी कमज़ोर नहीं हैं। ये सब सुन के फिर मास्टर वेंगडी हंसते हुए बोलते हैं मिस लिंगडे आपको यहाँ पे इतना भी एक्साइटेड होने की, जोश में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि टेंगशू कमर्शियल गिल्ड की पावर यहाँ पे कमज़ोर है, वो यहाँ पे कमज़ोर है, पर आपकी मेन फोर्स, ताकतवर फोर्स जो है यहाँ पे सबसे टेंगशू कमर्शियल गिल्ड के अंदर, वो यहाँ पे अभी साउदर्न रीजन के अंदर मौजूद नहीं है। मिस लिंगडिया जो पावर अभी आपके हाथ में वो यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड है। अगर आप अपनी पूरी फोर्स को भी मोबिलाइज करते हो, यहाँ पे यूज़ करते हो, तो भी वो यहाँ पे कम पड़ेगी आपको। अगर ऑक्शन के अंदर यहाँ पे अगर कुछ भी गलत होता है तो ना ही केवल यहाँ पे मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी के लॉर्ड लियन सफर करेंगे, साथ ही साथ पर टेंगशू कमर्शियल गिल्ड को भी ऐसा लॉस होगा जिससे वो यहाँ पे रिकवर नहीं कर पाएगी कभी, जिस कारण वो बाकी सब फोर्सेस से कमजोर हो जाएगी, सबके सामने काफी कमजोर दिखने लगेगी। फिर ये सब सुन के फिर मिस लिंगडिया अपने मन में सोचती है ये ऑक्शन यहाँ पे बिना शक के यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे दिखाने के लिए, ताकत दिखाने के लिए टेंगशू कमर्शियल गिल्ड को, यहाँ पे बाकी सारे फोर्सेस को। पर अगर यहाँ पे मैं फेल होती हूँ तो यहाँ पे उसका रिजल्ट यहाँ पे मैं सही में बैर नहीं कर पाऊंगी, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जब लियन ने मुझे यहाँ पे इस ऑक्शन की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में यहाँ पे बताया, मैं तो यहाँ पे खुशी के मारे बेहोशी हो गई थी। पर तुरंत ही उसके बाद काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम यहाँ पे इमीडिएटली तुरंत ही यहाँ पे मेरे सामने आ गई, जिसके बाद तुरंत ही मैंने यहाँ पे मैसेज भेजा हेडक्वार्टर को, यहाँ पे टेंगशू कमर्शियल गिल्ड के, कि वो यहाँ पे हमें एक्सपर्ट भेजे यहाँ पे इस सिचुएशन को संभालने के लिए। पर जैसा मास्टर वेंगडी ने कहा, अभी यहाँ पे काफ़ी देर हो चुकी है। अभी मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी यहाँ पे पूरी तरह से टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया गया है यहाँ पे बैरियर से, जो यहाँ पे 3 मेजर फोर्सेस ने मिलकर बनाया है, जिस वजह से सारे लोग यहाँ पे हाइसन सिटी के अंदर गैदर हो रहे हैं और यहाँ पे सारे लोग मिक्स हो रहे हैं कई तरीके से। अगर यहाँ पे आज मैं नहीं आती तो मुझे ये भी नहीं पता चलता कि मैंडो कमर्शियल गिल्ड भी यहाँ पे आ चुका है। मैं यहाँ पे नहीं देखना चाहती कि किसी भी तरह का हार्म हो यहाँ या नाम बदनाम हो यहाँ पे हमारे टेंगशू कमर्शियल गिल्ड का। ये ऑक्शन सक्सेसफुली होना चाहिए, भले उसके लिए यहाँ पे हमें अपनी इज्जत भी क्यों ना दाव पे लगानी पड़े। ये सब सोच रही होती उतने मास्टर वेंगडी बोलते, पर यही हाल यहाँ पे काफ़ी अलग होगा अगर यहाँ पे मिस लिंगरिया होस्ट करें ये ऑक्शन यहाँ पे हमारे साथ मिल के 1000 ट्रेजर टावर के। ना ही केवल इस वजह से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी ऑक्शन के अंदर, पर यहाँ पे इसके साथ एक सिग्नल भी जाएगा पूरे वर्ल्ड को। सब लोग ये सोचेंगे टेंगशू कमर्शियल गिल्ड और 1000 ट्रेजर टावर के बीच में यहाँ पे काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी अच्छे समझौते हैं। ये यहाँ पे काफ़ी ग्रेट बेनिफिट होगा यहाँ पे तुम्हारे चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए। ये सब सुन के फिर मिस लिंगरिया अपने मन में सोचती है भले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं यहाँ पे साथ में काम करने के 1000 ट्रेजर टावर के साथ, पर इसी के साथ यहाँ पे हम एक सपोर्टिंग रोल में आ जाएंगे, यहाँ पे हम सेकंड नंबर पे आ जाएंगे। यहाँ तक कि लोग हमें ऑप्शनल कहने लगेंगे, केवल नाम का कहने लगेंगे। इतने में फिर लियन हूँ कहता है और ये सुनते फिर बाद में मिस लिंगरिया अपने मन में सोचते हैं लियन भले उसकी मार्शल आर्ट्स के लिए यहाँ पे काफ़ी एक्सट्रीमली गुड है, काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसे यहाँ पे एक्सपीरियंस है यहाँ पे इस तरीके के बिजनेस करने में। उसे यहाँ पे इसके बारे में कुछ मालूम है कि कैसे फोर्सेस के बीच में यहाँ पे समझौते किए जाते हैं। इतने में फिर लियन चिल्ला के बोलता है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सही है, इसका मतलब कि और ज़्यादा सेफर होगा यहाँ पे अगर और फोर्सेज यहाँ पे कॉर्पोरेट करके ज्वाइन करके उस ऑक्शन में रहेगी तो। ये सुनते ही मिस लिंगरिया अपने मन में सोचती है इसको नहीं आता। ये सुनते ही मास्टर वेंगडी हंसते हुए बोलते हैं मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी के लॉर्ड आप बिल्कुल सही हो, साथ में रहने में हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, अगर हम यहाँ पे अकेले अकेले रहेंगे तो हमें नुकसान ज़्यादा है। इतने में फिर लियन बोलता है लेकिन यहाँ पे कॉर्पोरेशन होता है, यहाँ पे प्रायोरिटी तो सेट करनी पड़ेगी, क्लैरिफाई करनी पड़ेगी कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑक्शन यहाँ पे 1000 ट्रेजर टावर ही होस्ट करेगा यहाँ पे, और 1000 ट्रेजर टावर उन्हें केवल असिस्ट करेगा, यहाँ पे सेकेंडरी आएगा। ये चीज़ यहाँ पे आप पब्लिकली अनाउंस करोगे। और ये हमारा लियन ने यहाँ पे 9 बॉल में छक्का। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा लेट अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे एपिसोड पर। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वरना तो कमेंट सेक्शन अपना चालू ही है।